अब होगा न्याय। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हें इतना सताया और इतना परेशान किया है, वह यह नहीं जानता था कि तुम मेरी भक्ति करते हो और मैं अपने भक्तों के साथ हुए न्याय के लिए कभी भी किसी को माफ नहीं करता, उसे भी उसके गलत व्यवहार के लिए दंड मिलना आवश्यक था। तुम्हारे साथ उसने बहुत गलत किया है। जो खुशियाँ तुम्हारे भाग्य में थी, जिसे उसने आंसुओं में बदल दिया था, अब वह सारी खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। अब आंसू उसके आंखों से बहेंगे। जिस दुख भरे जीवन का सपना उसने तुम्हारे लिए देखा था, अब उस 10 गुना बुरा और कठिन जीवन अब उसे भी जीना पड़ेगा। अब उसके हर एक कदम को तोला जाएगा। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उनके कर्मों की सजा उन्हें भुगतनी होगी। मेरी नजरों से कोई भी बच नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे शत्रुओं के कितने सारे षड्यंत्र को विलंब किए हैं। बहुत सारे उन्होंने हार का सामना किया है, क्योंकि तुम्हारे रक्षा के लिए मैं स्वयं खड़ा हुआ हूँ। वह जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोद रहे थे, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रच रहे थे, वह नहीं जानते कि वह ही स्वयं उस षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे। उसने जो भी तुम्हारे साथ बुरा किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, मैं उस हर एक बात के लिए उसे दंड दूंगा। आने वाले उसके सारे षड्यंत्र को अब उस हार ही भारी पड़ेगी। मैं जानता हूँ उसने इस दुष्ट व्यवहार के कारण तुम्हारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँची है। तुमने बहुत विफलता का सामना किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी भाग्य की खुशी वह छीन नहीं सकता है। जिस सफलता की तुम अधिकार हो, वह सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि वह खूब रोएगा, पछताएगा, किरकिराएगा। तुमसे माफी मांगेगा। उसे यह सब क्यों आखिर झेलना पड़ रहा है? कौन से कर्म के कारण? वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है, सोचता है कि उससे कर्म छुपे हुए हैं, ठंडी नहीं मिलेगा। वह नहीं जानता कि उसने किसी को बहुत सताया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बहुत कुछ सहा और देखा है। लेकिन अब और नहीं, बहुत सह लिया तुमने। अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने लिए लड़ना और तुम्हें बोलना भी होगा। मेरे बच्चे, जो इंसान जितना ज़्यादा दबता है, यह संसार उसे उतना ही दबाती है। यहाँ कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ कभी भी नहीं देखना चाहता। ये बात तुम भी जानते हो। हर व्यक्ति दूसरों की खुशियों से जलता है, दूसरों को परेशान
और रोता हुआ ही बस देखना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम सदैव अपने मन को साफ रखते हो। तुम छल कपट ईर्ष्या और बुराइयों से दूर रहते हो। कभी भी किसी का बुरा होने की प्रार्थना नहीं की, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उसे दंडित होता हुआ देखना चाहते हो। उसके बुरे कर्मों की सजा उसे मिले, यही प्रार्थना तुम मुझसे करते हो मेरे बच्चे। तो अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब उसे उसके कर्मों का दंड भोगना होगा। उसे एहसास अवश्य होगा। उसे ऐसा दंड मिलेगा कि वह तड़पेगा, केवल उसका मन ही नहीं, उसकी आत्मा बेचैन हो जाएगी। सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन सुकून नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, मन की शांति नहीं होगी। खुद को इतना अकेला महसूस करेगा कि उसे यह जीवन की बोझ लगने लगेगा। मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उसने सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे साथ भी ही अच्छा होगा। जो दुख और कष्ट तुमने सहे हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी अवश्य ही प्राप्त होगी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर भविष्य की रचना की है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी परिस्थिति को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। बहुत सारी खुशियाँ, नए नए अवसर तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हें किसी से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं त्रिदेव तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो ईश्वर का नाम अवश्य लिखे, टाइप करें। यदि तुम न्याय चाहते हो तो शुभ अंक 444 अवश्य ही लिखें। परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को देख रहे हैं। तुम्हारा न्याय अवश्य ही होगा। परमात्मा कहते हैं, तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा है, मैं उसे कभी भी टूटने नहीं दूंगा। Yes, I type yes if you believe divine blessing. Thank you so much.